नमस्कार, आप देख रहे हैं टीचिंग 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। शीतलहर को देखते हुए जिलाधिकारी ने घोषित किया 2 दिन का अवकाश। बढ़ती ठंड और गलन को देखते हुए जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने उठाया कदम। 27 और 28 दिसंबर को रहेगा अवकाश। कक्षा 1 से 8 तक बच्चों के सभी स्कूलों का किया अवकाश घोषित। छोटे बच्चों को शीतलहर से हो रही है काफी परेशानी। मैम, शीतलहर को देखते हुए आपने जो अवकाश घोषित किया है किस तारीख में किया? ये आगामी 2 दिवस यानी कि 27 और 28 तारीख का शीतलहर और बढ़ते कोहरे को देखते हुए कक्षा 1 से 8 के समस्त स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। चिकित्सक की लापरवाही से डिलीवरी के दौरान महिला की हुई मौत। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के ज्योति रोड स्थित राधा कृष्ण हॉस्पिटल एवं क्रिटिकल केयर सेंटर का है, जहां पर एक महिला की डिलीवरी के दौरान चिकित्सक की लापरवाही से मृत्यु हो गई। उसके बाद परिजनों ने हॉस्पिटल के बाहर जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ किया। हॉस्पिटल में मौजूद चिकित्सक हंगामा होते हुए देख फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इससे पहले भी हॉस्पिटल में एक बच्ची की मृत्यु हो चुकी है। आशा के पद पे कहाँ तैनात हैं आप? मैं मैनपुरी से। कहाँ पे? उचेला CSC। क्या नाम है? CSC पे? हाँ। नाम? रीना। तो आपको मतलब सभी डॉक्टरों की या यहाँ हॉस्पिटलों की जानकारी है? नहीं, हमें नहीं कोई जानकारी। तो यहाँ कैसे ले? नहीं, मतलब यहाँ ऐसा मैंने बहन की, जैसे बहन आई थी तो उनको ऑपरेशन यहाँ करवाया था मैंने अपनी बहन का, और भाभी की डिलीवरी हुई थी तो कोई समस्या नहीं थी, मतलब तो इस वजह से हमने की चलो इन्हें ही दिखाई देवे। कहाँ से आए थे? जब आई थी तब कोई डॉक्टर बताया था, कोई प्रशिक्षित डॉक्टर है? हाँ, वो बैठे थे, वो भाग गए। इनकी वो सब टंगी है उनमें सब। क्या नाम है डॉक्टर का जिन्होंने डिलीवरी कराई? वो डॉक्टर कौन है? वो शेर वर्मा के यहाँ रहती हैं। शेर वर्मा के यहाँ रहती हैं। 2 लड़का आते हैं, 2 लड़की। शेर वर्मा की यहाँ। 2 लड़का और 2 लड़की बता रही हूँ। हाँ, 2 लड़का थे, 2 लड़की नहीं थी। अंकित, मतलब अनट्रेंड स्टाफ था यहाँ पे। अंकित नाम तो। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र, ये मृतक है, कौन है आपकी? ये हमारी साली है। सर, क्या हुआ क्या आपका? ये डिलीवरी के लिए यहाँ पर आई थी राधा कृष्ण हॉस्पिटल में। तो नॉर्मल डिलीवरी होगी इनकी। नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद इन्हें थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई, और फिर जब उन्हें देखा गया, हमें बाहर अंदर गए थे तो उनको ब्लडिंग थोड़ी सी बढ़ गई थी। तो ब्लडिंग बढ़ने के बाद हमने डॉक्टर साहब से कहा था हमने कि ब्लडिंग हो रही है तो थोड़ा दवाई लगाओ, लेकिन यहाँ पर कोई दवाई नहीं थी। इन्होंने इंजेक्शन लेके, हम इंजेक्शन लेके आए। जब इंजेक्शन लेके वहाँ से आए तो यहाँ पर देखा ज़्यादा तबीयत उनकी बिगड़ रही थी, तो वो इंजेक्शन भी यहाँ पर नहीं लगा पाए। और फिर मैंने कहा उनसे, एक बार कहा मैंने मॉनिटर है, इसमें मॉनिटर लगाओ और देखो हमने कि ऐसे शायद ब्लड प्रेशर बढ़े या फिर और समस्याएं। तो इस एक हॉस्पिटल में एक मॉनिटर है, वो भी खराब पड़ा था, मॉनिटर भी नहीं उन्होंने लगाया उसके। और फिर दोबारा से उन्होंने 2 टैबलेट और इंजेक्शन लेके हम एक बार गए फिर लेने के लिए। जब तक आए तो वो एक्सपायर हो गए। हाँ। क्या लग रहा है लापरवाही? हाँ, बिल्कुल लापरवाही है ही इसमें। हॉस्पिटल में कोई बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की लापरवाही थी। अगर दवाई अगर समय से होती इसकी तो शायद बच्चे आती। बचना मतलब बिल्कुल नॉर्मल हो गई तो बची तो थी। थोड़ी दवाई अगर लग जाती, समय से लगती तो सही हो जाती। अच्छा, कितना पैसा जमा कराया था आपसे? पैसा सर हमें पता नहीं है, हमने पैसा जमा नहीं किया, वो उनके पति ने जमा किया। हम तो थोड़ी बाद में आए थे। बच्चा जो हुआ वो ठीक है? बच्चा शुरुआत में थोड़ा नर्वस था, तो सही है वो। हाँ ठीक। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच से आ रही है। आपको बता दें कि जनपद बहराइच के डीएम डॉक्टर दिनेश चंद्र ने किया कलेक्टर परिसर गोपनीय विभाग रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण। कर्मचारियों में अफरा तफरी का माहौल। लंबित मामलों की रिपोर्ट तलब के निरीक्षण के दौरान एसडीएम व सीआरओ तथा संबंधित कर्मचारी अधिकारी मौजूद थे। हमारे यहाँ से परेशानी तो होते हैं, में लाए हो तो सब होगा। 3 दिन में नहीं बनाएंगे सरकार।
बलिया जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर की है, जहां किसानों से संबंधित भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिला किसान संघ के बैनर तले जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा व पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पर किसानों की समस्या को लेकर पत्रक सौंपा। उनका कहना है कि वह जनपद के किसी भी धान क्रय केंद्र पर किसानों से अनदेखी की जा रही है। समय से उनकी धान की खरीदारी नहीं हो रही है। साथ ही जहां बोरे उपलब्ध नहीं है, ठंडी में किसान परेशान हो रहे हैं। समय से बिजली नहीं मिल पा रही, जिससे किसान खेती नहीं कर पा रहे। हम चाहते हैं कि सभी मामलों को संज्ञान में लेकर अव्यवस्था को दूर किया जाए, साथ जनपद के सभी धान क्रय केंद्रों की आवश्यकता को सही किया जाए। किसानों को समस्या को समाधान में अगर नहीं होता है तो बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बताएं सर परिचय अपना। अजय कुमार सिंह, प्रांत महामंत्री, भारतीय किसान संघ गोरख प्रांत। आज कहाँ आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं, क्या पत्रक देने वाले हैं? आज बलिया जनपद में जो अपने धान क्रय केंद्र चल रहे हैं उसमें बहुत धांधली चल रही है। उसी को दूर करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से मिल करके हम लोग अपनी बात कहने के लिए आए थे। जिले की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उसका शीघ्र निदान हो, इसके लिए आज हमारा प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके अपनी समस्याओं का समाधान तत्काल हो सके, इसके लिए बात करेंगे। किस तरीके की धांधली हो रही है उसके बारे में संक्षेप में बताएं। एक तो धांधली है कि जो क्रय केंद्र पर एक क्रय केंद्र पर 600 कुंटल के मानक रखा गया है और वहाँ खरीद हो रहा है केवल 100-150 कुंटल, 200 कुंटल, अधिक से अधिक जहाँ केंद्र पर खरीद हो रहा है वहाँ 200 कुंटल। और अधिकांश जगह जो पीसीएफ के गोदाम हैं वहाँ पर कह दिया जा रहा है कि बोरा उपलब्ध नहीं है, इसलिए खरीद नहीं हो रहा है। किसान 20-20 ट्राली लेकर के एक केंद्र पर बैठे हुए हैं, रात में ठंडक में रह रहे हैं और वहाँ 1 ट्राली 2 ट्राली धान खरीद होती है तो देख करके बाकी किसान डर के मारे लाते नहीं हैं और बिचौलियों को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं। तो इसलिए यह ज्ञापन दे करके जिलाधिकारी को सारी समस्याओं का समाधान, एक तो वहाँ पर 40 रुपया कुंटल प्रति कुंटल किसानों से शोषण हो रहा है बिना, जबकि 20 रुपया सरकार देती है उसके लिए और 40 रुपया किसानों से अलग से लिया जा रहा है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जिलाधिकारी महोदय से मिलकर के ज्ञापन देने की बात हुई। हम लोग अभी दिल्ली में हम लोगों का 19 तारीख को प्रदर्शन था देशव्यापी, उसमें लाखों की संख्या में किसान गए हुए थे। लाभकारी मूल्य की बात हम कर रहे हैं। आज हमको जो यहाँ मिलता है वो समर्थन मूल्य मिलता है और किसान को चाहिए उसके उपज का जो लागत है उस लागत मूल्य को ध्यान में रखते हुए लाभकारी मूल्य दिया जाए, 20% उस पर लाभांश जोड़ कर दिया जाए, जबकि आज तक नहीं मिल पाया। और जो मिल भी रहा है वो किसानों का शोषण हो रहा है। 1400 रुपया 1500 रुपया कुंटल किसानों से बिचौलिए खरीद रहे हैं और वो ले आकर के क्रय केंद्रों के माध्यम से अपना भुगतान करा रहे हैं, उसी किसान को अंगूठा लगा करके और ये भुगतान हो रहा है। शासन की तरफ से कई नियम आए हैं कि किसानों को कैसे भी उनको बेहतर व्यवस्था सुविधा दी जाए, तो कहाँ लापरवाही हो जा रही है? शासन बहुत अच्छा व्यवस्था किया हुआ है, लेकिन प्रशासन जो तंत्र है वो चोरों का ही बोलबाला आज भी है, वो तंत्र दुरुस्त नहीं हुआ। चलिए, अगर आप कौन से केंद्रों पे धांधली की जा रही है और किन किन केंद्रों पे? अरे 5D में हम गए थे, वहाँ भी वो स्थिति वही है, मनियर में वही स्थिति है, नगरा विकास खंड में भी वही स्थिति है। सभी मैंने जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, किसान संघ के प्रतिनिधि पहले जिले में दौड़ा हम लोग किए हैं कि क्या स्थिति है, तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि जो सुचारू रूप से किसानों का धान क्रय किया जा सके। सारे किसान परेशान हैं, वहाँ ट्राली लेकर खड़े हैं 3-3 दिन से 4-4 दिन, कोई 7-7 दिन 8-8 दिन से किसान खड़े हैं। अगर आपकी बातें नहीं मानी जाती हैं तो आगे आप लोग का क्या रहेगा? हम लोगों का बड़ा आंदोलन होगा। किसान संघ के एक प्रतिनिधिमंडल पहले संज्ञान में लाएगा प्रशासन के, अगर प्रशासन तत्काल इस पर कोई एक्शन नहीं लेता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोग से बात करने के लिए। ये जरा तेज आवाज में अपना परिचय दीजिए। मैं शत्रुघ्न प्रसाद वर्मा, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ बलिया। क्या बात है, आप लोग काफ़ी आक्रोश मन के साथ यहाँ पे डीएम कार्यालय पे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी भारी भीड़ आपके इस जनसंख्या की है, क्या मामला है? बहुत दुख की बात है, जो किसान पूरे देश का पालनहार है, सर समाज का पालनहार है, आज वो बहुत दुखित है। क्रय केंद्र जो हमारे बलिया में चल रहे हैं उसकी संख्या पिछले साल से बहुत कम है। नगरा ब्लॉक है जो कि धान के उत्पादन में सबसे बलिया में श्रेष्ठ रहा करता है, इस साल भी उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ है। वहाँ पिछले साल की भी क्रय केंद्रों की संख्या में इस बार कम संख्या, करीब इस बार केवल 4 ही क्रय केंद्र रखे गए हैं। और ये सर्दी का मौसम है
और इस समय सिंचाई की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है। इस समय बिजली जो है रात में रह रही है, जबकि किसानों को इस सर्दी के मौसम में बिजली की जो है सुनिश्चित दिन में की जाए कि ताकि किसान जो है ठंडक से बचे और सिंचाई दिन में हो सके। और तमाम जैसे क्रय केंद्रों पर धान की बोरी उपलब्धता नहीं है, समय से जो है उनके किसान को जो है धान खरीदा नहीं जा रहा है। कितने ऐसे केंद्र पे समस्या है? लगभग जिले के सभी केंद्रों पर समस्या है। तो क्या मांग है आप लोग की? हमारी मांग है कि क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाया जाए और धान की बिक्री को जो है जो सरकार कहती है उसके हिसाब से क्रय नहीं हो रहा है, इसकी तेजी लाया जाए। तो अपनी मांग को लेकर और यूरिया की उपलब्धता जो है एग्रो पर रही है, कृषि रक्षा इकाई केंद्रों पर रही है, यूरिया की उपलब्धता कराई जाए। अपनी मांग को लेकर आज कहाँ आए हैं और क्या? और हमारे जिला अधिकारी महोदय को पत्रक देने आए हैं कि जो सारी समस्याएं हैं, नहरों की पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, क्रय केंद्र की समस्या है, ये सारे पर जो है सरकार इसको संज्ञान में ले और इसको तुरंत जो है जल्दी से जल्दी क्रियान्वयन करे और सुनिश्चित करे कि ये सुविधा उनके लिए बहाल हो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य व्यवस्था हुई ध्वस्त, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा को प्रभारी ने किया बंद। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लटक रहा ताला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लटकता देख मरीज हुए वापस। चिकित्सा प्रभारी के मनमानी से मरीजों को हो रही है दिक्कत। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ताला से जिला प्रशासन बेखबर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेजूरी का है ये मामला। अमित कुमार गुप्ता खेजूरी से। जी अमित जी, अभी कहाँ आए हैं और क्या स्थिति है? अभी सरकारी हॉस्पिटल पे आए, अभी बंद है। ये किस तरह का हॉस्पिटल है? अब ये तो हमको पता नहीं है, आज आए हैं। सामुदायिक है या प्राथमिक है? सामुदायिक है। ये तो 24 घंटा यहाँ पे इमरजेंसी सेवा होनी चाहिए। हमको पता नहीं है सर। आपको पता नहीं है? 24 घंटा सेवा देनी चाहिए यहाँ पे, ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। तो स्थिति क्या दिख रही है अभी? ये तो बंद है अभी। आज कौन सा दिन है? संडे है। तो संडे को तो 24 घंटा चलती है सर इमरजेंसी। हमको सर इतना पता नहीं है, हम आज आए हैं यहाँ। जी, लेकिन बंद मिली है। बंद मिली। खबर बलिया जनपद के जिला अधिकारी कार्यालय की है, जहां भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन के डीपीओ के पद पर तैनात नीलम वर्मा ने जिलाधिकारी बलिया सौम्या अग्रवाल को पत्रक सौंपकर अवगत कराई है कि हमारे संस्थाओं द्वारा निराश्रित महिलाओं को रोजगार के क्रम में सैनिटरी पैड, पीरियड केयर सेंटर, अचार, पापड़ तथा टेडी बियर बनाने के लिए सिखाया जाता है, जिन्हें उचित मजदूरी दी जाती है। वार्ता के दौरान डीपीओ नीलम वर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार संबंधित अनुमति पत्र प्राप्त करने के लिए हमारी समूह वचनबद्ध है। आइए सुनाते हैं नीलम वर्मा की जुबानी क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनिए। अच्छा बता दीजिए। मेरा नाम नीलम वर्मा है और मैं बलिया जिले पूरे संभाल रही हूँ काम करने के लिए। कैसा बलिया जिला संभाल रही है? क्या है, किस संस्था से है? भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन, और मैं डीपीओ पद पे हूँ, जिला पंचायत अधिकारी के रूप में। अच्छा, आपकी संस्था का काम क्या है? हमारी संस्था का यही काम है कि जो समूह की महिलाएं हों उनको रोजगार दें। किस तरह का रोजगार दे रही हैं आप? हमारी संस्था का काम है कि जो घर समूह की महिलाएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो गांव में बैठी हैं, कुछ कर नहीं पा रही हैं, उनको हम लोग अचार, पापड़, टेडी बियर, झाड़ू का काम, मधुमक्खी पालन और मसाला के कार्य दे रहे हैं करने के लिए। और सबसे पहले हम लोग हर गांव में पीरियड केयर सेंटर ओपन कर रहे हैं, जो कि महिलाएं घर बैठे कुछ छोटा सा ही रोजगार करें, कि जो लोग जाकर बाहरी दुकान से कुछ खरीद रहे हैं, गांव की महिलाएं हैं, उन समूह की महिलाओं के द्वारा कुछ न कुछ लेती रहें। उनको क्या लाभ मिलेगा? उनको ये है कि मान लीजिए कि हम अगर कोई सामान लेते हैं एमआरपी पे, कहीं जाकर दूसरे मेडिकल या ऐसे दुकान पे लेते हैं तो जो एमआरपी रहता है उस हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर समूह की महिलाएं देंगी, कम रेट में देंगी, तो गांव के लोगों को प्रॉफिट होगा और समूह की महिलाओं को एक पैकेट पे 10 से 15 रुपया प्रॉफिट होगा। जबलपुर व महाकौशल क्षेत्र के लोगों को हृदय से संबंधित समस्त समस्याओं के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से गत दिवस शहर के राइट टाउन क्षेत्र में गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया, जिसमें शहर के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पराज पटेल के नेतृत्व में मध्य भारत के सबसे बड़ी और अनुभवी कार्डियक टीम यहाँ उपलब्ध है। निश्चित रूप से अस्पताल हृदय रोगियों का नया जीवन देने का माध्यम बनेगा और यहाँ प्रत्येक मरीज का विश्व स्तरीय चिकित्सा उपलब्ध होगा।
इस अस्पताल में हृदय से संबंधित छोटी बड़ी सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाएगा। साथ ही ये अस्पताल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें 24 घंटे हृदय रोगों से संबंधित आपातकालीन सुविधाएं मिलेगी। हार्ट हॉस्पिटल के रूप में और जो यहाँ के पूरे महाकौशल क्षेत्र के लिए हृदय रोगियों के लिए एक बहुत ही सुगम इलाज के लिए एक बड़ी सुविधा हो रही है। ये जबलपुर के लिए एक बहुत गौरव की बात है। पिछले 15 सालों में जबलपुर में चिकित्सा क्षेत्र में हर क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है और जिसमें हृदय रोग के लिए तो बहुत सी प्रगति हुई हो, जिसमें ये एक सही में गोल्डन इसका नाम है, तो सही में ये गोल्ड के समान ही एक तमगा जबलपुर के लिए है। डॉक्टर पटेल जो कि इसके मेन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ। बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सरल हैं। सारे महाकौशल में इस एरिया में वो काफ़ी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिस तरह से मरीजों से उनके बारे में मुझे पता लगता है, वो एक सही में एक सही चिकित्सक के रूप में हैं। ज्ञान और कला तो अपनी जगह है, मगर मरीज से व्यवहार करना और एक जो मानवता का दिखाना आज के ज़माने में, वो पटेल साहब से कोई भी सीख सकता है। मुझे उनके इस अस्पताल में आने में बहुत प्रसन्नता हुई है और मैं इसके और भी जो संचालक लोग हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने महाकौशल के लिए एक इतना अच्छा सुगम कार्डियक सेंटर खोल के दिया है, जिससे कि अब यहाँ के मरीजों को कहीं बाहर महानगर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जबलपुर में ही सब कुछ उनको मिल जाएगा एक ही छत के नीचे। मैं पुनः सब जो भी इसके संचालक, आयोजक और स्पॉन्सर हैं उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और पटेल साहब के लिए बहुत ही अच्छी उनका बड़ा शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर कस्बा जट्टारी के पटेल स्मारक इंटर कॉलेज में मनाया गया भव्य आयोजन। राजस्व मंत्री अनूप प्रधान ने किया फीता काटकर आयोजन। शुभारंभ कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही क्रम जन जागरूकता शिविर का भी आयोजन किया गया। राज्य मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को बताया कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेश में लाभकारी योजनाओं की गंगा बहाने का कार्य किया है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड जैसे गरीबों की किसी भी हॉस्पिटल में 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। इसी तरह की अन्य बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों को दिया गया। मेरा नाम नीरज कुमार भट्ट है, मैं भारतीय सूचना सेवा से हूँ, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अलीगढ़ हूँ। सर, आज ये जो जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर हो रहा है, इसमें मतलब क्या क्या लाभ आप जनता के लिए यहाँ पर आपने दिया है? देखिए, पहले मैं कार्यक्रम क्या है मैं उससे शुरुआत करता हूँ। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक पूरे देश में मनाया जा रहा है सुशासन सप्ताह, एक पूरे हफ्ते का। इस बार के सुशासन सप्ताह की जो थीम है वो है प्रशासन गाँव की ओर। ये पूरे देश में हो रहा है। उद्देश्य ये है कि प्रशासन अक्सर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बैठता है, तहसील के हेडक्वार्टर पे बैठता है या ब्लॉक में बैठता है, उसको हम गांव तक ले जाने की कोशिश करें। सरकार के जरिए गांव तक ले जाने की कोशिश, मतलब जो ग्रामीण लोगों को जो भी सरकार से जुड़ी हुई सुविधाएं पानी हैं वो उनके गाँव में ही उनको मिल सके, इसकी कोशिश है। इस कोशिश के तहत मुझे यानी केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय अलीगढ़ को इस बार अलीगढ़ के किसी ग्रामीण अंचल में ऐसा एक बृहद स्तर का कार्यक्रम चलाने का निर्देश मिला था। ये कार्यक्रम कुल मिला के 4 दिन का था। कल ही हमने इसकी शुरुआत की थी। जिलाधिकारी अलीगढ़ और मुख्य विकास अधिकारी अलीगढ़ ने एक चेतना रथ को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की थी। चेतना रथ के जरिए गाँव-गाँव में हम अभियान चला करके ये कह रहे हैं कि ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। सुशासन दिवस यानी 25 दिसंबर से इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत जट्टारी के पटेल स्मारक इंटर कॉलेज में हो चुकी है। यहाँ पर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित पेंशन, इसके साथ में दिव्यांग पेंशन, साथ में आयुष्मान कार्ड बनाने की योजनाएं हम यहाँ सीधे इसी स्थल पर आसपास के गांव के लोगों, जट्टारी ब्लॉक, टप्पल ब्लॉक के सभी लोगों के लिए यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा भी वीडियो साहब लगातार पूरे 3 दिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ अपनी पूरी टीम के साथ होता है। तो ब्लॉक से जुड़े हुए कोई भी आपको काम करवाने तो आप सीधे यहाँ का उनका लाभ ले सकते हैं। सर, जैसे बताया जा रहा है, भी जनता के मामले से पता चल रहा है कि कुछ लोगों के हमारे यहाँ से लौटने के बाद हमें पता चलता है कि कुछ लोग यहाँ से निराश होकर भी लौटे। जी, उसकी निराशा की अलग अलग वजह है। जैसा कि आप समझते हैं, जब आप पेट्रोल खरीदने जाते हैं तो इसके लिए एसेंशियल ये है कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए, तभी ना उसमें पेट्रोल डालेंगे, ठीक है, और फिर उसको देने के लिए पैसे होने चाहिए। इसी तरह से हमने जो जागरूकता के पर्चे भी बांटे, उसमें ये लिखा है कि जिन को जैसे दिव्यांगता का किसी की पेंशन लगनी है तो उसके बाद दिव्यांगता का सर्टिफिकेट पहले से होना चाहिए। निराश्रित महिला को पेंशन मिलनी है तो उनके पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र पहले से होना चाहिए। अब फिर से उनको
हम आसानी करने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरा समझा रहे हैं कि ये चीज़ें चाहिए। जिनके पास उपलब्ध है सारे डॉक्यूमेंट उनका यहीं से अप्लाई कर दे रहे हैं, जिनके पास उपलब्ध नहीं है उनको बता दे रहे हैं कि इस तरह से ये अप्लाई होगा। उनको और कोई हमें मदद चाहिए है तो वो मदद के लिए भी हम उनसे कह रहे हैं कि आप हमको बताएं, हम आपको बता देंगे कि आप कहाँ से उसके लिए संबंधित मदद ले सकते। विधवा महिला की 23 बीघा जमीन पर वर्तमान दबंग प्रधान ने किया कब्जा, जान से मारने की दी धमकी। बाद पीड़िता परिवार में दहशत का माहौल, मामला टप्पन थाने के बताया गया है। बेटी के पास रखकर अपना जीवन यापन करती थी। पति की मृत्यु के बाद मां और बेटी विधवा के पास लगभग 30 बीघा जमीन ही थी। वही दबंग लोगों को निगाह पड़ने लगी। इस बात का लाभ उठाते हुए विधवा महिला की 23 बीघा जमीन को वर्तमान प्रधान और चेयरमैन प्रत्याशी ने अपना अधिकार बताते हुए कब्जा दिखाते हुए खेत भगा दिया। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। पीड़ित जहां जाती है वहीं अधिकारी भगाने से बाज नहीं आते। विधवा और बेटी रो रो कर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन न्याय देने वाला कोई नहीं। क्या नाम है आपका? शौभी नाम है मेरा। किस लिए आप ये धरना प्रदर्शन के लोगों के पास में मदद गुहार लगा रही हैं? क्या मामला है? हमारी ज़मीन दीनू प्रधान ने हड़पना चाह रहे हैं और स्टे है कोर्ट का और कोई अधिकारी सुन नहीं रहा है और हमसे ये कह रहे हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं तो सबको पैसा देकर मैं तो जीत जाऊंगा। ये ज़मीन कहाँ है? मिलक वाले पुल पे है। 23 बीघा ज़मीन है। आपके कोई परिजन मौजूद नहीं? नहीं, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, मैं उनके 3 महीने बाद हुई हूँ और ये खाली माँ है मेरी और कोई है नहीं और ज़मीन हड़पना चाह रहे हैं। पर आप इनसे क्या मदद का गुहार लगा रही है? अधिकारी हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हम इसलिए चाह रहे हैं हमारी मदद करें। कहाँ पहुँची आज तक? SDM के यहाँ से भी है और कानून लेखपाल से भी बोला है और इंस्पेक्टर साहब से भी बोला है। क्या कहते हैं? कोर्ट का स्टे भी है। क्या वगैरह कोई आता है उस जगह का? नहीं, आते नहीं है। कभी कहते हैं कि मैं कल मिलूंगा, आज के लिए बोला, आज कह रहे हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है अब, और उसके बाद वो वहाँ पानी खेत बो रहा है और पानी भी लगा रहा है। कोई रोकने के लिए नहीं जा रहा है स्टे होने के बाद भी। 3 दिन की दी हुई है हमारी एप्लीकेशन और परसों 3 दिन पहले एप्लीकेशन दे रखी है। उसके बाद अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? जा नहीं रहे। अधिकारी ये बोल रहे हैं लेखपाल आए तो हम करें और हमारा काम नहीं है। लेखपाल आ रहे नहीं है। लेखपाल आ नहीं रहे। मैनपुरी थाना भोगांव क्षेत्र के भोगांव मोटा रोड पर हसनपुर के पास SBI ग्राहक सेवा केंद्र भैंसरोली के संचालक के साथ मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने कंधे पर टंगे बैंक को काटकर बैग से एक लैपटॉप और फिंगरप्रिंट मशीन डिवाइस व 70,000 रुपए लूट लिए व जिसके बाद मैनपुरी पुलिस अधीक्षक के निर्देशन के आरोपियों को तलाश जुटी है, जिसकी कार्रवाई के चलते थाना भोगांव स्थित रविवार को घटना के कारण 3 आरोपियों अभय उर्फ टिपेलन पुत्र जयवीर निवासी गिहार कॉलोनी थाना भोगांव, संजीव पुत्र सुभाष चंद्र निवासी गिहार कॉलोनी थाना भोगांव, अर्जुन पुत्र विनोद निवासी गिहार कॉलोनी थाना भोगांव को फिंगरप्रिंट मशीन, रजिस्टर, लेखा जोखा रिकॉर्ड, घटना में प्रयुक्त धारदार छुरी लूटे गए, 21,200 नगद एवं मोटरसाइकिल तथा एक 315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद किया गया। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक मैनपुरी कमलेश दीक्षित ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। लुटेरों का ग्रुप पकड़ा गया है, क्या इन्होंने घटना को अंजाम दिया था और किस तरीके से गिरफ्तारी है? भोगांव थाना क्षेत्र में 23 तारीख को एक जन सेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति में से 70,000 रुपए और थंब इम्प्रेशन वाली मशीन, रजिस्टर आदि सामान लूटा गया था। इस संबंध में तब से घटना के अनावरण के लिए प्रयास किया जा रहा था। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं जो शातिर लुटेरे हैं, अभय, संजीव और अर्जुन। इनके कब्जे से हमको घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, वो थंब इम्प्रेशन वाली मशीन, रजिस्टर और लगभग 22,000 रुपये भी बरामद हुए हैं। ये तीनों ही अपराधी हैं, शातिर लुटेरे हैं। सभी के लंबे आपराधिक इतिहास हैं, लगभग 1 दर्जन मुकदमे हैं तीनों अपराधियों के ऊपर। इनके अन्य गतिविधियों का भी जानकारी की जा रही है और उम्मीद है कि और भी घटनाएं अभी इसमें वर्कआउट होंगी।
इसमें वर्कआउट करने वाली जो टीम है उनको पुरस्कृत भी किया जा रहा है इस कार्य के लिए। सीसामऊ विधायक मामले में थाना ग्वालटोली 198/2022 अंतिम रिपोर्ट फाइल कर दी है। थाना जाजमऊ 156/22 गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह गैंग 4-5 लोगों का बनाया गया है। इसमें पहला नाम है इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी, इजराइल आतने वाले मोहम्मद शरीफ। दूसरे की जमीनों पर जमीन पर कब्जा करना, फिर जमीन के बेदखल करने वाले लोगों की जमीनों को गलत तरीके से हासिल करना। इस चीज को देखते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने वाले कल इसकी जांच आरंभ कर दिए गए हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट डॉक्टर रिजवान ने कोलकाता के यूज किए थे, लगाए थे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट फेक और फॉल्ट निकले हैं। उनके बच्चों से संबंधित सभी डिग्रियां, सभी चीजें जो है गलत निकली हैं। तो ये स्कूल ने भी प्रमाणित कर दिया है और लिख करके दे दिया है। बाकी तमाम और भी चीजें विवेचना के क्रम में सामने आई हैं, जो हम केस डायरी में माननीय न्यायालय को बता रहे हैं। नागरिकता के अलावा जी डॉक्टर वाली डिग्री फर्जी निकली है रिजवान की। पश्चिम बंगाल का वो विवेचना का विषय नहीं था, वो बांग्लादेश से उसके लिए करस्पॉन्डेंस हम कर रहे हैं। अभी हमें उस पर स्पष्ट जो है वहाँ से उत्तर नहीं मिला है, जैसे मिलेगा हम इसको बताएंगे। अच्छा, रिजवान और इरफान के अंदर जो संबंध है केवल ये नागरिकता के अलावा और भी है कुछ? देखिए, ये विवेचना का विषय है और इसे यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाना उचित नहीं होगा। जौनपुर जनपद के कोराकट चंदवक थाना के ग्राम अमीलिया में अपने खेत में से मिट्टी खोदने पर मना करने पर मनबड़ ने पिस्तौल से गोली चला दी। मिली जानकारी के मुताबिक गोली चलाने के बाद आरोपी पिस्टल लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसके बाद कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। पीड़ितों ने थाने पहुंचकर आरोपित के खिलाफ तहरीर की। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अमीलिया गांव के पवन बहादुर सिंह ने थाने में तहरीर देकर बताया कि उनके खेत के बगल में खलियान खाते की जमीन है। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि वहां पर मिट्टी खोदा जा रहा है, जिस पर वह मना करने पहुंचे। वहां पहुंचने पर पता चला कि उनका मनबड़ पड़ोसी मिट्टी खोदकर निकाल रहे हैं। उन्होंने मना किया तो पड़ोसी पिस्टल निकालकर गोली चला दिए। पवन बहादुर जान बचाते हुए घर की तरफ भाग निकले। पड़ोसी भी आ गए। जान से मारने की धमकी देते हुए पिस्टल लहराने लगा। किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल कर दिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो ग्राम अमीलिया थाना क्षेत्र चंदवक का मामला है, जिसमें मिट्टी की विवाद को लेके दो पक्ष लड़ रहे हैं। जो एक पक्ष है वो हिस्ट्री सीटर है थाना चंदवक का और उसके खिलाफ लगभग 1 दर्जन मुकदमे पंजीकृत है। उसको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। उसके पास से तमंचा कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। वो 7 किस्म का अपराधी है। उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।